नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टमाटर की ऑर्गेनिक तरीके से खेती कैसे की जा सकती है और ऑर्गेनिक तरीके से टमाटर उगाने का फायदा क्या है और टमाटर उगाने के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए और आपकी खेत की मिट्टी कैसी हो, यानी कि आप अपने खेत की मिट्टी को कैसे ऑर्गेनिक बना सकते हैं। टमाटर की टॉप वेराइटीज कौन सी है, पौधे की नर्सरी कैसे तैयार होगी, पौधे रोपने की बेस्ट टेक्निक क्या है, सिंचाई कितनी करनी है और कब करनी है, टमाटर में कौन कौन सी बीमारियां लगती है और उनका ऑर्गेनिक तरीके से उपचार कैसे होगा, टमाटर को तोड़ने का सही तरीका क्या है और उसको बाजार में कैसे बेचा जाए जिससे ज्यादा पैसा मिले, टमाटर का उत्पादन कितना होगा, उस पर लागत कितनी आएगी और हमारा प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि कमाई कितनी होगी। दोस्तों, ये तमाम चीजें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आप फ्रीडम ऐप का फार्मिंग हिंदी चैनल देख रहे हैं और मैं आपके साथ कुमार पवन हूं। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज आपको और करनी है, इस वीडियो को देखने के बाद फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप क्यों डाउनलोड करना है, उसका क्या फायदा होगा आपको, ये आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। दोस्तों, जब हम टमाटर की खेती करेंगे तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि उसके लिए जलवायु कैसी हो। तो टमाटर है वो भारत की जलवायु के लिए बहुत उपयुक्त है, यानी कि भारत के लगभग सभी हिस्सों में, सभी राज्यों में टमाटर उगा सकते हैं अलग अलग वक्त पर मौसम की स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक, यानी कि पूरे साल भारत में टमाटर उगाया जा सकता है, पूरे भारत के सभी राज्यों में। और टमाटर की खेती के लिए मॉनसून का सीजन है वो बेस्ट होता है, या फिर फरवरी से लेकर मई तक का मौसम है वो बेहतरीन होता है। टमाटर की खेती शुरू करने के लिए दो बेहतरीन वक्त है, पहला है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का मौसम और दूसरा है जनवरी फरवरी का मौसम, यानी कि दो अलग अलग सीजन है टमाटर की खेती शुरू करने के, जुलाई से लेकर अक्टूबर और जनवरी फरवरी का मौसम। टमाटर है ये संतुलित गर्म मौसम में बहुत अच्छे से पनपता है, यानी कि गर्म मौसम की खेती है। ज्यादा ठंड टमाटर को सूट नहीं करती, ज्यादा ठंड में टमाटर की पैदावार कम हो जाती है। टमाटर जब उगता है, यानी कि उसका अंकुरण पौधा का होता है, तब उसको जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उसके लिए उपयुक्त होता है। और फूल खिलते वक्त टमाटर के लिए मौसम है वो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का अच्छा होता है। अगर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो ज्यादा गर्मी की वजह से टमाटर के फूल झुलस जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचता है। तो मॉनसून सीजन में टमाटर की खेती करना सबसे उपयुक्त रहता है। अब दूसरी बात आती है कि टमाटर की खेती जब हम करेंगे तो उसके लिए मिट्टी कैसी हो खेत की, और जब आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे, हम आज ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, तो आप अपने खेत की मिट्टी को ऑर्गेनिक कैसे बना सकते हैं ये हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मिट्टी के बारे में जानें। तो टमाटर भारत की लगभग सभी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी है, थोड़ी सी रेतीली जो दोमट मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, वो टमाटर के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। वैसे तो टमाटर आप लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में या दोमट मिट्टी में, सभी तरह की मिट्टी में उगा सकते हैं। वहां पर उत्पादन पर फर्क पड़ेगा, कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन सभी जगह उगाया जा सकता है टमाटर। और टमाटर जब आप सभी तरह की मिट्टी में उगाएंगे तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए पीएच लेवल है वो 5 से लेकर 7 के बीच हो तो बहुत ही बेहतर है, यानी कि जमीन का पीएच लेवल है वो 5 to 7 हो तो बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, ऑर्गेनिक टमाटर आप उगाना शुरू करेंगे या ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करेंगे टमाटर के साथ, तो आपको अपने खेत की मिट्टी को ऑर्गेनिक बनाना होगा। इसके लिए आपको यह करना है कि अपने खेत की मिट्टी में कार्बनिक जो तत्व है उसकी मात्रा बढ़ानी होगी। उसकी मात्रा बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप अपने खेत में गोबर की खाद ज्यादा डालें, यानी कि प्रति एकड़ 10 से 12 टन, यानी कि 100 से 120 क्विंटल खाद आप अपने खेत में डालें 1 एकड़ में, तब आप ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या केंचुआ खाद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो टमाटर की ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें कार्बनिक मैटर की मात्रा बढ़ानी होगी, गोबर की खाद डालनी होगी। तो ये हमारा सबसे पहला कदम होगा अपने खेत की मिट्टी को ऑर्गेनिक बनाने का। हमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल बंद करना है, रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आप केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट या दूसरी जो खाद है, ऑर्गेनिक खाद है, उसका इस्तेमाल करना है, गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है, और इसी के साथ आपके टमाटर की ऑर्गेनिक तरीके से खेती की शुरुआत हो जाएगी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टमाटर की टॉप वेराइटीज कौन कौन सी ऐसी वेराइटीज हैं जिनको आप उगाकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और पहली वेराइटी है स्वर्ण नवीन किस्म। यह जो वेराइटी है इसकी उत्पादन क्षमता है वो 250 क्विंटल प्रति एकड़ तक है। पौधारोपण के 60 से 65 दिन में यह पैदावार देना शुरू कर देती है और इस वेराइटी के पौधों को झुलसा रोग नहीं लगता।
बारिश के मौसम में ये बहुत ही अच्छी है। और दूसरी वैरायटी है स्वर्ण लालिमा किस्म, और इसकी पैदावार क्षमता है वो 250 क्विंटल प्रति एकड़ तक है। इसको रोपने के लिए फरवरी और जुलाई अगस्त का महीना उपयुक्त है। इसमें मुरझा रोग नहीं लगता। और तीसरी वैरायटी है पूसा शीतल किस्म। इसकी पैदावार क्षमता है 150 क्विंटल प्रति एकड़, और ये किस्म ज्यादा ठंड वाले पर्वतीय राज्य हैं उनके लिए उपयुक्त है। और इसके फल लाल रंग के होते हैं और आकार में थोड़े चपटे होते हैं। और चौथी वैरायटी है पंजाब चुहारा किस्म। यह वैरायटी है, इसकी पैदावार क्षमता 200 क्विंटल प्रति एकड़ है, और ये गर्मियों के सीजन में खेती के लिए बेहतरीन वैरायटी है। और इसको लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय ने तैयार किया है, और ये पौधारोपण के 90 दिन बाद उत्पादन देना शुरू करती है। और इसके टमाटर आकार में छोटे होते हैं, लाल और पीले होते हैं। और पांचवी वैरायटी है, यह है स्वर्ण समृद्धि किस्म। यह हाइब्रिड वैरायटी है। इसकी पैदावार क्षमता 500 क्विंटल प्रति एकड़ तक है, यानी कि बम्पर उत्पादन इसका होता है। जुलाई से अक्टूबर का मौसम इसको लगाने के लिए उपयुक्त है। पौधारोपण के 55 से 60 दिन में ही ये आपको पैदावार देना शुरू कर देती है। ये कम समय में ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म है। इसके फल ठोस होते हैं और गहरे लाल रंग के होते हैं। और छठी वैरायटी है स्वर्ण संपदा किस्म, और इसकी पैदावार क्षमता है वो 400 क्विंटल प्रति एकड़ तक है। फरवरी के महीनों में लगाई जा सकती है। इसके अलावा जुलाई से सितंबर तक का इसका वक्त है वो उपयुक्त है। अंगमारी और झुलसा रोग प्रतिरोधक ये वैरायटी है। तो ये वो वैरायटीज है जो टॉप वैरायटी है, ज़्यादा उत्पादन देती हैं। इसके अलावा बहुत सारी और वैरायटी है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने इलाके के हिसाब से स्थानीय स्तर पर जो वैरायटी है उसका चुनाव आप कर सकते हैं। दोस्तों, वैरायटी के बाद अब बात आती है कि आप अपने पौधे जो टमाटर के हैं उनको कैसे तैयार करेंगे, यानी कि नर्सरी तैयार करने की टेक्निक क्या है। दोस्तों, नर्सरी तैयार करने के लिए आपको एक छोटी क्यारी बनानी है। उसको पूरी तरह से समतल कर लेना है। उसमें आप निराई गुड़ाई कर लें, उसको एकदम भुरभुरा बना लें, मिट्टी को एकदम नरम मुलायम बना लें, उस जगह को नमी उसमें हो, तब आप उसमें टमाटर के पौधे छिड़क सकते हैं। उसमें बीज छिड़क कर उसके लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो प्रति एकड़ की बात करें, कितने पौधे आपको चाहिए होंगे, तो 1 एकड़ में अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं, उसकी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, साधारण जो किस्म है उसके लिए आपको आधा किलो बीज की आवश्यकता होगी। वो आप बाजार से खरीद सकते हैं, और ये आपको 5 से 7 हज़ार रुपये में या 10,000 रुपये में आपको मिल सकता है। वैरायटी के हिसाब से कीमत अलग अलग होगी। तो साधारण जो वैरायटी है जो हाइब्रिड नहीं है उसके लिए आपको 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी, वो आप ले सकते हैं। और हाइब्रिड वैरायटी है उसके लिए आप 250 से 300 या 350 ग्राम बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बीज आप लगाएंगे अपनी नर्सरी में तो उसके पौधे तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, जब आपके पौधे आकार में 2 से 3 इंच के हो जाएं, 20 से 25 दिन बाद जब नर्सरी आप तैयार करेंगे, उसके बाद 2 से 3 इंच के पौधे हो जाएंगे, तब आप उनको खेत में प्लांट कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं। टमाटर की खेती में पौधे लगाने की टेक्निक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब जानते हैं कि पौधे लगाने की सही टेक्निक क्या है। तो पौधे लगाने के लिए सबसे पहले आप ये करें कि अपने खेत को अच्छे से तैयार कर लें, उसको कल्टीवेट कर लें, उसकी जुताई कर लें ज़बरदस्त तरीके से। इसके बाद आप अपने खेत में प्रति एकड़ 10 से 12 टन गोबर की खाद डाल दें। उसके बाद खेत को जुताई करने के बाद छोड़ दें, और उसके बाद जब आपने खाद डाल दी उसके बाद खेत को 24 घंटे के लिए 1 या 2 दिन, यानी कि 24 घंटे या 48 घंटे के लिए यूं ही छोड़ दें। उसके बाद उसको फिर से कल्टीवेट करें, और उसके बाद उसकी सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद आप उसको फिर से कल्टीवेट करें। उसको अच्छे से जुताई करने के बाद ज़मीन को भुरभुरा बना लें। उसके बाद आप उसमें मेड़ डाल लें, और उसके बाद आप उसमें मेड़ बना लें, यानी कि डोली बना लें या मेड़ बना लें। 2 फीट का अंतराल रखें। कतार जो बनाएंगे आप टमाटर लगाने के लिए, जो मेड़ बनाएंगे या डोली बनाएंगे, उन 2 के बीच आप 2 फीट का अंतराल रखें। 2 फीट के अंतराल पर जब आप मेड़ बनाएंगे या डोली बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी दूरी है। उसके बाद इन मेड़ पर आप 1.5 फीट की दूरी रखकर आप टमाटर के पौधे रोप सकते हैं। अगर आप साधारण किस्म है, यानी कि हाइब्रिड नहीं है, तो आप 1 से 1.5 फीट के अंतराल पर टमाटर के पौधे रोप सकते हैं। अगर आपका जो प्लांटेशन है वो हाइब्रिड किस्म है, तो आप 2 फीट के अंतराल पर पौधे रोपें। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखें। अगर आप पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखते हैं तो आपके 1 एकड़ में 10,000 से लेकर 11 या 12,000 पौधे लगेंगे। अगर आप पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखते हैं तब आपके खेत में 7,000 से लेकर 7,500 के बीच आपके पौधे लगेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि आपके खेत में कितने पौधे लगेंगे। अगर आपकी हाइब्रिड वैरायटी है तो आप पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखिए। अगर साधारण वैरायटी है तो आप पौधे की दूरी 1.5 फीट या 1 फीट भी रख सकते हैं। दोस्तों, टमाटर का अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। जो मेड़ आपने बनाई है उस मेड़ के दोनों तरफ आप एक एक बांस बांध लें, यानी कि बांस रोप लें। बांस से बांस की दूरी है वो 5 फीट रख सकते हैं, आप चाहें तो 8 फीट रख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर से आपका जो प्रोडक्शन है वो लगभग दोगुना हो जाएगा। अगर आप बिना स्ट्रक्चर के सीधी टमाटर उगाते हैं, सीधी उसकी खेती करते हैं,
तो आपका जो उत्पादन होता है उसमें आधी फसल आपकी खराब हो जाती है। जब बारिश आती है या जब आप सिंचाई करते हैं तब टमाटर गल जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर तैयार करेंगे उसमें आपका फायदा ये रहेगा कि आपका फल खराब नहीं होगा और आपका फल पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। लंबे वक्त तक जब चाहे टमाटर को तोड़ सकते हैं और पौधे पर लंबे वक्त तक फल को रख सकते हैं। दोस्तों, टमाटर जब आप लगा लेंगे तो उसके बाद सिंचाई कब करनी है, कितनी करनी है? पहली सिंचाई आपको तब करनी है जब आप पौधे रोप देते हैं, यानी कि मेड़ या डोली पर जब आप पौधे रोप देंगे उसके तुरंत बाद उनकी सिंचाई कर दें ताकि पौधों की जड़ें जम जाए। उसके बाद अगर ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो आप 5 से 7 दिन के अंतराल पर 5 दिन में या 7 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं। हल्की सिंचाई करें क्योंकि टमाटर की जड़ है वो ऊपर होती है, इसलिए ज़्यादा गहरी भरकर सिंचाई करने की उसको आवश्यकता नहीं है। हल्की सिंचाई आप कर सकते हैं। आप ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं, उससे बहुत बेहतर रहेगा। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन या फवारा सिस्टम नहीं है तो आप उन मेड़ के बीच यानी कि खालियों में आराम से जो फ्लड इरिगेशन है वो भी कर सकते हैं, हल्की सिंचाई कर सकते हैं। अगर कम गर्मी है यानी कि मध्यम मौसम है या सर्दी का मौसम है तो आप 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। अगर बारिश का मौसम है तो आपको बहुत दिन तक हो सकता है कि सिंचाई करने की ज़रूरत ना पड़े। जब पौधे थोड़े से पानी की डिमांड करें, आपको लगे कि थोड़े मुरझाने लगे हैं, तब आप उनको पानी दे दें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। ये एक अच्छा मेथड है सिंचाई करने का। दोस्तों, जब पौधों पर फूल आते हैं या फल बनते हैं तब आप उनको थोड़ा सा ज़्यादा पानी दें ताकि आपकी फसल अच्छी हो। आपको एक चीज़ और करनी है, जब आपके पौधे लगा दिए जाएंगे उसके बाद आपको उनके बीच जो 2 टमाटर के पौधे हैं, फसल हैं, उसके बीच जो खरपतवार उग जाते हैं उनको नष्ट करना है वक्त वक्त पर। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी यानी कि सिंचाई कम करनी पड़ेगी। दूसरा, जो आपका पोषण है, ज़मीन का जो पोषण है वो खरपतवार खा जाती है, उसको नष्ट कर देती है, वो खत्म हो जाएगा। आपके पौधे हैं वो ज़्यादा बेहतर ढंग से जो निराई गुड़ाई होगी तो उनका विकास अच्छा होगा, पानी की आवश्यकता कम होगी और जो निराई गुड़ाई से पौधों को फायदा होगा उससे फल उत्पादन ज़्यादा होगा। ये आपके 2 फायदे होंगे जब आप खरपतवार नष्ट करेंगे। टमाटर की खेती है उसमें बीमारियां बहुत सारी लगती हैं, तो अब जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां लगती है और उसका उपचार क्या है। ऑर्गेनिक तरीके से कैसे आप इन बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। दोस्तों, टमाटर में सफ़ेद मक्खी है वो लग जाती है और सफ़ेद मक्खी की वजह से रस चूसक कीड़ा है सफ़ेद मक्खी, इसलिए पौधे के पत्ते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और उसके जो प्रकाश संश्लेषण है वो कम हो जाता है, इससे नुकसान पहुंचता है पौधे को। सफ़ेद मक्खी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है टमाटर की खेती को। और दूसरी बीमारी लगती है वो है हरा तेला। ये कीट है, ये भी रस चूसक कीट है, पत्तों का रस चूस जाता है, इससे पत्ते सिकुड़ जाते हैं और फसल की जो ग्रोथ है, विकास है वो रुक जाता है। और जो तीसरी बीमारी है वो है तंबाकू की इल्ली। ये इल्ली है, ये टमाटर के पौधे हैं उनका जो हिस्सा हरा हिस्सा होता है पत्ते वाला उसको खा जाती है। नई कोंपल अगर फूटती है तो उसको ये इल्ली खा जाती है, इसलिए आपके पौधे हैं वो उनकी बढ़वार रुक जाती है इल्ली की वजह से और ये पत्ते खा जाती है तो पौधा धीरे धीरे मरने लगता है। इसलिए इस इल्ली की रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। ये इल्ली है बहुत तेज़ी से इसका लार्वा फैलता है और धीरे धीरे करके बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में पूरे खेत में फैल जाती है। इसके अलावा एक फल छेदक कीट है वो भी नुकसान पहुंचाता है, जिसको हम सुंडी कहते हैं। सुंडी है वो भी टमाटर के फलों को नुकसान पहुंचाती है, उसमें छेद कर देती है, इससे फल खराब हो जाता है। एक सुंडी है वो एक दिन में कई फलों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए सुंडी की रोकथाम करना बहुत जरूरी है समय रहते। दोस्तों, इन कीड़े मकोड़ों के अलावा कुछ वायरस जनित यानी कि विषाणु जनित रोग ऐसे होते हैं जो टमाटर को नुकसान पहुंचा जाते हैं। वो होते हैं जैसे तना गलन, यानी कि तला है वो गल जाता है, उसका जमीन से जो संपर्क वाला जड़ से ऊपर का थोड़ा सा ऊपर का तना होता है टमाटर का, वो गल जाता है वायरस की वजह से, वो काला पड़ जाता है और पूरा पौधा खत्म हो जाता है, मर जाता है। इसकी भी समय रहते रोकथाम बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगेता झुलसा वायरस रोग है, ये भी बहुत खतरनाक है। अगेती फसल में झुलसा रोग आता है, ये भी फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से पछेता झुलसा रोग है वो भी नुकसान पहुंचाता है। पछेती जो टमाटर की फसल है उसमें पछेता झुलसा रोग आता है, तो झुलसा रोग है वो भी बहुत खतरनाक है। इन तमाम बीमारियों की रोकथाम करना किसान के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए ये जानते हैं कि इनकी रोकथाम कैसे करें। तो ऑर्गेनिक तरीके से जब आप खेती करेंगे तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बाजार में बहुत सारे उपलब्ध हैं, उनकी मदद से आप इनकी रोकथाम कर सकते हैं। बाजार से आप पेस्टिसाइड खरीद सकते हैं जो ऑर्गेनिक है, उनका छिड़काव करके स्प्रे करके उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो कुछ और जो पेस्टिसाइड है जो आप घर पे बना सकते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। आप घर पर मिर्ची लहसुन आधारित है कीटनाशक वो बना सकते हैं, इसका एक अलग से वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है, टमाटर की तमाम बीमारियों की रोकथाम करता है। इसके अलावा दशपर्णी जो कीटनाशक है जो ऑर्गेनिक तरीके से बनती है उसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा नीम या नीम तेल आधारित जो कीटनाशक आते हैं बाजार में या खुद आप बना सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जीवामृत या गो कृपामृत या फिर वर्मी कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
ये बीमारियां हैं उन पर काफी कंट्रोल पाया जा सकता है जीवामृत, गोकर्णामृत या वर्मी कंपोस्ट के जरिए भी। दोस्तों इसके अलावा पाउडर फॉर्म में भी कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आते हैं, उनका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। पत्तों पर छिड़काव करके पत्तों को रस चूसक कीड़ों से बचा सकते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा है, बोरोक्स है, या जो गार्लिक पाउडर है यानी कि लहसुन का पाउडर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मिर्च पाउडर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका छिड़काव करके भी आप रोकथाम कर सकते हैं रस चूसक कीड़ों से। दोस्तों इसके अलावा जो बाजार में उपलब्ध ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है उनकी आप स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं तमाम बीमारियों पर। तो ये तो बात हुई बीमारियों की। अब दोस्तों बात आती है कि जब आप टमाटर आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो उसकी तुड़ाई कैसे करेंगे, उसको बाजार में कैसे लेकर जाएंगे। जब आपका फल पूरी तरह से तैयार हो जाता है, उसका जो साइज है वो पूरा बन जाता है और हरे से लाल वो होना शुरू हो जाता है, तब आप टमाटर की तुड़ाई करें। यानी कि फसल के पौधे, जब आप टमाटर के पौधे रोपेंगे उसके 60 से लेकर 90 दिन के अंतराल में फल तैयार होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपका पौधे पर लगा टमाटर है वो लाल होना शुरू हो जाता है या लाल रंग उसमें आ जाता है, तब आप उसकी तुड़ाई करें बहुत ही सुरक्षित तरीके से। उसके बाद आप उसको सही ढंग से टोकरी में रखें और उनको सही ढंग से कैरेट में पैकिंग करें ताकि वो टमाटर है वो दबाव से खराब ना हो और वो पिचके ना। और उसके बाद आप अपनी नज़दीक की मंडी में ले जाकर बेच सकते हैं और आप अपने टमाटर को ऑर्गेनिक टमाटर के तौर पर ब्रांड करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिल सकता है, अच्छी कीमत मिल सकती है। अगर आपके लोकल बाजार में ज़्यादा अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं तो आप दूसरे बड़े बाजार में या बड़े शहरों में उसको बेच सकते हैं, या बड़े जो स्टोर हैं, सुपरमार्केट हैं, उनसे आप अपने ऑर्गेनिक टमाटर को बेच सकते हैं। उनको बताइए कि आपका टमाटर ऑर्गेनिक है और आप उनसे डील कर लीजिए। आप ऑनलाइन उनको सप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आप बड़े सुपरमार्केट्स में या बड़े बाजारों में या बड़े होटल्स में अपने टमाटर को बेच सकते हैं। ऑर्गेनिक टमाटर है वो दूसरे सामान्य टमाटर के मुकाबले 50% ज़्यादा महंगी कीमत पर बिक सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर सामान्य टमाटर है वो बाजार में 20 रुपये बिक रहा है तो आपका ऑर्गेनिक टमाटर है वो 30 रुपये किलो बिक सकता है। दोस्तों आप जानते हैं कि टमाटर से उत्पादन कितना होता है, उस पर लागत कितनी आती है और उससे कमाई कितनी होती है। दोस्तों टमाटर की जब हम खेती करते हैं 1 एकड़ में तो उससे 200 क्विंटल से लेकर 300 क्विंटल तक औसतन पैदावार हो जाती है और बाजार भाव है वो औसतन आपका 10 रुपये से लेकर 20 रुपये रहता है, कई बार 25 रुपये भी हो जाता है, लेकिन औसतन जो किसानों को भाव मिलता है वो 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक मिलता है। तब बात आती है आपकी कमाई कितनी होगी। अगर आपका उत्पादन 200 क्विंटल होता है 1 एकड़ में और आपका जो औसत भाव आपको मिलता है 10 रुपये, तो आपकी 1 एकड़ से कमाई है वो 2 लाख रुपए होगी। और दूसरा सिनेरियो यह है कि आपके 1 एकड़ में मान लीजिए प्रोडक्शन होता है 300 क्विंटल और आपको बाजार भाव औसत आपका पूरा सीजन का रहता है 15 रुपये, तब आपकी कमाई है वो 4.5 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर हम औसतन सामान्य तौर पर भी देखें तो टमाटर की एक फसल से आप एक सीजन में टमाटर से 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। और अब जानते हैं कि कितनी लागत आती है जब आप 1 एकड़ में टमाटर की खेती करेंगे ऑर्गेनिक तरीके से। तो सबसे पहले जो लागत आती है वो आती है ऑर्गेनिक खेती में गोबर की खाद की। जब आप गोबर की खाद डालेंगे तो आपकी गोबर का खाद का जो पैसा है वो होगा करीब खर्चा 10,000 रुपये। आपका जो 10 से 12 टन आप गोबर की खाद डालेंगे उसके लिए आपको 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और दूसरा खर्चा आएगा आपका बीज का, वो होगा 7,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये। और तीसरा खर्चा आएगा वो आएगा आपका लेबर का, और लेबर का खर्चा है वो 30 से 40 हज़ार रहेगा पूरे सीजन का। और इसके अलावा अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका खर्चा भी लगभग आपका 20,000 रुपये प्रति एकड़ आएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपका खर्चा है वो 70 से लेकर 80,000 रुपये आएगा 1 एकड़ में। और जो आपकी कमाई है वो औसतन अगर देखें तो वो 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए रहेगी। तो आपका जो पूरा खर्चा निकाल कर आपके टमाटर की खेती है उससे पूरे सीजन में जो कमाई होगी वो आपकी लगभग 1.25 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए बड़े आराम से हो जाएगी। और टमाटर के भाव अगर आपको अच्छे मिल जाते हैं, उत्पादन ज़बरदस्त हो जाता है, तो आपकी कमाई है वो 3 लाख रुपए हो सकती है तमाम खर्चे निकालने के बाद। तो ऑर्गेनिक टमाटर की खेती से आप 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं बड़े आराम से। आपको ऑर्गेनिक खेती सीखनी है इसलिए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करिए और इसका फायदा आपको ये होगा कि फ्रीडम ऐप से आप जब ऑर्गेनिक खेती सीखेंगे तो आपकी लागत घटेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये आपको फायदा होगा फ्रीडम ऐप का जब आप उसको डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा फ्रीडम ऐप पर एक मार्केट का ऑप्शन है, आप अपना ऑर्गेनिक टमाटर फ्रीडम ऐप के जो मार्केट ऑप्शन पर भी बेच सकते हैं, ऑनलाइन ग्राहक हासिल कर सकते हैं। ये भी एक आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। ऑर्गेनिक खेती के अलावा भी फ्रीडम ऐप पर 1000 कोर्सेज हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, बिजनेस से जुड़े हैं, पर्सनल फिनांस से जुड़े हैं। तो वो कोर्सेज आप देख सकते हैं, अपनी खेती को अपडेट कर सकते हैं और 1 एकड़ से 5 लाख रुपए कमाने की भी तरीके आप सीख सकते हैं फ्रीडम ऐप पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया है, आपके काम का है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत। नमस्कार।